हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सर रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे? इतने बेचैन है, इतना मैसेजेस। मतलब आप देखो, मुझे रोज 300-400 मैसेजेस, सर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ क्या? जैसे मैंने कहा था, अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो आपको हेल्प करने वाले बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत पहले बता देंगे। यस, मैं भी जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे बता दूंगा आपको। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि हम इस चलो कॉलेज सीरीज में खुद का प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। यस बच्चों, आज का वीडियो जो है बहुत 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 शानदार होने वाला है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक योर ओन कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, है ना। अपना प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं कैप राउंड के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आराम से अच्छे से लास्ट तक देखते रहना, है ना, बीच में स्किप मत करना, बहुत काम का ये। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि क्या स्टेप्स है हमारे, कॉलेज को कैसे ऑर्डरिंग करते हैं, राइट, वो भी एक एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल लूंगा मैं, उसको हम अच्छे से, है ना, देखेंगे कैसे बनाते हैं हम लोग, और आखिर में खुद का प्रेफरेंस लिस्ट बना के निकलेंगे। ठीक है, शुरू करें फिर? पक्का? हाउस द जोश? हु हा, यस, जोश में रहना बच्चों। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहला स्टेप है खुद के डिटेल्स डालो। बहुत सारे बच्चों को खुद के बारे में ही पता नहीं होता कि मुझे जाना कहाँ है, पुणे जाना है, मुंबई जाना है, नागपुर जाना है। थोड़ा सा बैठो, थोड़ा सा सोचो, बहुत टाइम है हमारे पास, है ना। रजिस्ट्रेशन को ही 14 डेज मिलते हैं, तो हमारे पास आराम से 3 हफ्तों का टाइम है। यहाँ से 3 वीक्स बहुत टाइम होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमें कॉलेज डालने हैं। 3 वीक्स में आप अच्छा खासा रिसर्च भी कर सकते हो, पता भी लगा सकते हो कि कहाँ मुझे कॉलेज कौन से परसेंटाइल पे मिल सकता है। तो बच्चों, पहला स्टेप है डिटेल्स आप डालोगे। और कैसे डालोगे? आप सब लोग चलो अभी पॉज करो वीडियो और बुक निकालो या एक्सेल निकालो और ऐसा बना लो। नेम और आपका नाम, है ना। सर ये भी लिखूं क्या? अरे भाई साहब, कोई शॉर्टकट नहीं, जो जो मैं कह रहा हूं वो सब लिखना है आपको। नेम, आपके परसेंटाइल, फिर आपका कैटेगरी, फिर आप ईडब्ल्यूएस के लिए हो या नहीं हो, टीएफडब्ल्यूएस के लिए हो या नहीं हो, ठीक है, माइनॉरिटी आपकी कोई है या नहीं है, ब्रांच कौन कौन सी चाहिए, और आपका लोकेशन प्रिफर्ड कौन सा है। मैं इस एग्जाम्पल को ले रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 85 का कराओ ना, सर मुंबई का कराओ ना, सर मैकेनिकल का कराओ ना, सर ये कराओ ना, सर गुजराती नहीं जैन कराओ ना, लिंग्विस्टिक। बट इतने सारे एग्जाम्पल लेना तो पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे करते हैं। आप खुद का कर सकते हो, हर बच्चा अलग है, अपनी लिस्ट आप खुद बना सकते हो। आज मैं वो तरीका बताऊंगा विद एन एग्जाम्पल। तो भाई साहब, नाम अंकुश, ठीक है, परसेंटाइल 95.2, थोड़ा होशियार बच्चा है ना, 95 वाला बच्चा है। हाँ, 85 वाले बच्चे भी सेम काम करेंगे, है ना। मैं पूरा टेक्निक बता रहा हूँ ना आज आपको, और बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे भी आने वाले वीडियो में। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जांपल होगा, लेकिन आज शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत हम 95.2 वाले के लिए कर रहे हैं। सेम लिस्ट 97 वाला भी डाल सकता है, 99 वाला भी डाल सकता है, 98 वाला भी डाल सकता है, 94 वाला भी डाल सकता है, बताऊंगा। और सर ये ओपन वाला है, हम ओबीसी का क्या, है ना, एससी एसटी वालों का क्या, बीजेएनटी वालों का क्या। तो ये लिस्ट जो है ना, ये सेम लिस्ट बहुत सारे कैटेगरी के लिए सेम होगी। अब किस किस के लिए होगी इन्हें बताऊंगा मैं आपको, है ना, ये भी आप देखना। ठीक है बेटा, तो ये मैंने एग्जांपल लिया कि बच्चा ओपन कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करने वाला है, कोई टीएफडब्ल्यूएस नहीं चाहिए इसको, ठीक है, और लिंग्विस्टिक गुजराती है, और सीएस आईटी एआईडीएस एमएल चाहिए, और पुणे में ही चाहिए, जो हमारे 90% बच्चे को चाहिए। हमारी 90% जनता जो पुणे में आना चाहती है, बहुत मारा मारी है पुणे में, और अच्छे अच्छे बच्चों को पुणे के अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते। ठीक है, इसको ईएनटीसी नहीं चाहिए, है ना। देखा आपने, इसने ईएनटीसी नहीं लिखा है। अगर आपको ईएनटीसी चाहिए तो आप ईएनटीसी को इंक्लूड भी करोगे, बट इस बच्चे का बहुत ही सॉर्टेड है कि इसको यही ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, आपको अपनी डिटेल्स को लिखना है। लिख लिया सबने? करो मेरे साथ भाई साहब, क्या कर रहे हो, करो। ठीक है, ओके। सेकंड, अब इस परसेंटाइल पे हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं वो देखना है बच्चों। जब मैं 95 के लिए बना रहा हूं ना, स्ट्रेटेजी ये है कि -3 मतलब 92 के जो कट ऑफ वाले कॉलेजेस है ना, वो देख लो, है ना। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसमें आप 92 तक के कॉलेजेस को इंक्लूड करोगे। जो जो कॉलेजेस 92 परसेंटाइल तक मिले हैं -3, क्योंकि हमें पता नहीं, हम लास्ट ईयर का डेटा यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है फ्लक्चुएशन आए, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट सेम हो सकता है कि 1 परसेंटाइल नीचे जाए या 1 परसेंटाइल ऊपर जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हमें देखनी है, समझनी है। तो मैं 95 वाला चेक करूं, लेकिन मैं 92 तक के कॉलेजेस को इंक्लूड करूंगा टॉप से, है ना। यस, तो वैसे तो +3 -3 का आप स्ट्रेटेजी रख सकते हो, जो कि आपका परसेंटाइल है। तो 98 से 92 हो सकता है, लेकिन हम टॉप से कॉलेजेस रखेंगे, लंबी लिस्ट बनाएंगे, बहुत लंबी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं कॉलेजेस सिलेक्ट करता हूं। सर कैसे करूं कॉलेजेस सिलेक्ट? तो यार उसके लिए थोड़ा डेटा आपके पास होना चाहिए। जैसे आपको पता है, मैं तो अपने बच्चों को अपने काउंसलिंग में सारा डेटा देता हूं। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं
कि सर हमें भी दो, लेकिन यार है ना ये पेड वालों के लिए बहुत काम किया हुआ है इस पे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सर देखो ये पूरा डेटा हमारे पास है, 92 वाला कहाँ दिख रहा है आपको ना, अभी तो नहीं दिख रहा है ना, तो आपको नीचे नीचे करना पड़ेगा। दिख रहा है कि 92 वाला नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है स्क्रॉल करोगे नीचे नीचे जाओगे, देखो 92 अभी भी नहीं आया, तो आप देख सकते हो 92 आ रहा है क्या, नहीं, तो कितने कॉलेजेस ले सर और नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यस, तो आपको दिख रहा है अब देखो मॉडर्न एजुकेशन वगैरह वगैरह देखोगे ना, तो ये 93 92 ये सीएस विद एआई वाले 92 पे आ गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सर मैं यहाँ तक के कॉलेजेस लूंगा, है ना, आप देख रहे हो ऊपर से ये कॉलेजेस है मेरे, यहाँ पे देखो 94 पे कंप्यूटर है, 93 पे आईटी है, 92 पे सीएस विद एआई है, मतलब ये 95 वालों को तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ऐसी हम यहाँ तक के कॉलेजेस को हम लेंगे, ऐसे आप खुद के लिए भी सॉर्ट कर लो कि मैं कौन से कॉलेजेस तक लूंगा, तो आई कैन टेक अप टू 24th नंबर का कॉलेज, 24th जो पुणे में है वहां तक के कॉलेजेस लूंगा। चलो मैं यहाँ पे आपको फिर दिखाता हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस मैंने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो जो मैं कॉलेजेस कह रहा था, सीओईपी, पीआईसीटी, अभी सिर्फ कॉलेज का नाम लिख रहा हूँ मैं, सीओईपी, पीआईसीटी, वालचंद सांगली, है ना, फिर उसके बाद वीआईटी जो बीबीवाड़ी में है, ये लड़कियों का है सिर्फ, है ना, तो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मैंने लिस्ट में लिख दिया इसको, गर्ल्स इसको इंक्लूड कर सकती है, और ये रैंक वाइज है, ये ऑर्डर वाइज है ना, कौन सा कॉलेज अच्छा, बहुत क्वेश्चन है, बहुत सवाल है कि सर इसको ऊपर रखूं या उसको ऊपर रखूं, तो आप देखो कॉलेज का ऑर्डरिंग, और हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने वीआईटी पुणे यही से कंप्यूटर साइंस किया है, मैंने यहाँ के बहुत सारे कॉलेजेस देखे, कम से कम 60 to 70 कॉलेज में मैंने खुद ने अटेंड की, मतलब गया हूँ, क्योंकि मैं एक स्टार्टअप करता था प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत पहले, तो ये सारे कॉलेज में मैंने विजिट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस मैंने अपने हिसाब से रैंक किए हैं, है ना, परसेंटाइल बेसिस पे नहीं, क्योंकि कोई कहेगा सर इसको ऊपर रखो इसको नीचे रखो, अलग अलग काउंसलर्स का अलग अलग सजेशन रहेगा, ठीक है। तो मुझे जो लगता है मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग में मैंने रखा है, तो उसके अंदर पीसीसीबी आया है, फिर वीआईआईटी आया है, फिर पीवीजी आया है, फिर डीवाई पाटिल अकोडी आया है, राइट, फिर उसके बाद में ऑल इंडिया शिवाजी साइंस आया है, फिर जेएसपीएम ताथोड़े बहुत अच्छा कर रहा है, ऑटोनोमस है, फिर बाद में मैंने कराड़ का रखा है कॉलेज, ठीक है। ऐसे मैंने लिस्ट बनाई है पूरी 24 कॉलेज की, फिर पीसीसीबी का रावेत आया है, फिर आई स्क्वायर आईटी जो इंजवड़ी में है, ये ट्रिपल आईटी नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है इसके साथ, फिर डीवाई पाटिल पिंपरी आया है, फिर ऑल इंडिया शिवाजी साइंस का एक और है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, फिर एमआईटी आनंदी आया है, फिर डीवाई पाटिल का एक और है रिसर्च एंड मैनेजमेंट उसी कैंपस में अकोडी में, फिर सियागढ़, सर सियागढ़ इतना नीचे क्यों, पता है आपको, थोड़े इश्यूज बीच में हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा प्रिफर्ड नहीं होता, थोड़ा नीचे रखा है, अच्छा कॉलेज है, रिकवर कर रहा है, अच्छी प्लेसमेंट देता है, ठीक है, बहुत जब मैं था 2011 में तो टॉप 5 में होता था, ठीक है, लेकिन अच्छा कॉलेज है, यू शुड प्रीफर। फिर उसके अंदर प्रोग्रेसिव मॉडर्न जो एफसी रोड के आसपास है, फिर मराठवाड़ा मित्र मंडल जो करवे नगर पे है, फिर मॉडर्न कॉलेज, राइट, फिर उसके बाद में भारतीय विद्यापीठ कॉलेज जो अगेन लवले में है, और फिर आखिर में गवर्नमेंट का खुर्द, जो मैं यूजुअली आखिरी 2 कॉलेजेस किसी को डालने के लिए नहीं बोलता, राइट, मुझे पर्सनली थोड़े कम पसंद है 95 वालों के लिए, 9 इसके नीचे वालों के लिए ठीक है ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कॉलेज प्रिफर्ड होते हैं। इन्हीं सीक्वेंस में मेरा सजेशन कर मानोगे, इन्हीं सीक्वेंस में इनको यूज करो, ये पीडीएफ मैं अपने ऐप पे डाल दूंगा, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, ठीक है, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलो, तो हमने कॉलेज डिसाइड कर लिया, स्टेप नंबर 2 हो गया, है ना, और कॉलेज डिसाइड करके हमने प्रेफरेंस भी लगा दिया कि कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा, इसी में सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी हमको, है ना, सुलझा दिया ना। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा काउंसलिंग फ्री करवाऊंगा यूट्यूब पे, ये तो पहला वीडियो है, बहुत वीडियो आएंगे, बहुत टाइम है हमारे पास, अब बस पेशेंस से जुड़े रहिएगा। अब थर्ड स्टेप, व्हाट इज आवर थर्ड स्टेप, अब इनके ब्रांचेस का प्रेफरेंसेस लगाना है कि सीएस ऊपर या आईटी ऊपर, कंप्यूटर किसी का नीचे किसी का ऊपर, तो हम लोग इनका प्रेफरेंस बनाएंगे। बच्चों प्रेफरेंस लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, 300 ऑप्शंस अलाउड होते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं पहला डालूंगा तो मुझे पहले मिलेगा, आपने अगर 100 नंबर पे भी डाला और किसी ने अगर नंबर 1 पे भी डाला, लेकिन अगर आपकी परसेंटाइल ज्यादा है तो आपको ही मिलेगा वो, राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि पहले डालो आपका लग जाएगा, ऐसा नहीं, आपके लिस्ट में आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको मिलेगा, ये बहुत अच्छा डिजाइंड प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने यूज किया है। तो सेट प्रेफरेंसेस विद ब्रांचेस नाउ, थर्ड स्टेप, तो मैं कहता हूँ सीओबी पहले डालो, कि पहला लग गया तो कंपलसरी लेना पड़ता है, फ्रीज हो जाता है, सिर्फ पहले के लिए ये रूल है। सीआईपी पुणे का सीएस मिल गया, खुशी से लेंगे, है ना, फ्रीज होने तो कोई दिक्कत नहीं। इस लिस्ट में मैंने मुंबई क्यों नहीं डाला, क्योंकि हमारे बच्चे का प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ पुणे था, हमारे बच्चे का प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ सीएस आईटी एआई के ब्रांचेस थे, स्पेशलाइजेशन थे। फिर मैंने पीआईसी का सीएस आईटी डाला, फिर वालचंद का सीएस डाला, फिर वीआईटी का सीएस आईटी डाला, फिर कमिंस का। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में होते कि सर कमिंस को ऊपर या वीआईटी को नीचे, या आपका प्रेफरेंस है, थोड़ा खुद को सोचना पड़ेगा कि मुझे कोएड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ओनली गर्ल्स वाला इंपॉर्टेंट, दोनों सेम लेवल के कॉलेजेस है, दोनों बहुत अच्छे कॉलेज है।
पीसीसीओ भी इन्हीं के लेवल का है, स्लाइटली नीचे रखता हूं मैं क्योंकि ऑटोनोमस थोड़ा नया है कंपेयर टू वीआईटी, राइट। पीसीसीओ की सीएस रीजनल भी डाला है मैंने। कुछ बच्चे सीएस रीजनल के बारे में मना करेंगे, बट आई थिंक दिस इज सेम एज सीएस। आप डाल सकते हो, नहीं डालना है कोई भी तो आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर पीआईसीटी की बाकी ब्रांचेस। अब यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग कहेंगे सर पीआईसीटी को ऊपर क्यों नहीं रखा आपने, ये मेरा लिस्ट है। मेरा मानना है कि टॉप 4 में सीएसआईटी मिलता है तो बाद में नई ब्रांच रखते हैं ना, बट अगर आप चाहो तो आप इसको ऊपर रख सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं मुझे पीआईसीटी ही चाहिए, तो वो इसको उठा के ऊपर रख सकते हैं, अपना प्रेफरेंस खुद बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, मेरा सजेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने वीआईटी के कुछ बाकी के ब्रांचेस डाले, है ना, वीआईटी इसके बाद में, फिर ठीक है, इसके बाद में आप देखो ना अलग अलग चीजें डाली, फिर पीवीजी के कॉलेजेस डाले, उनके ब्रांचेस डाले, ठीक है। ऐसे कर करके मैंने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बढ़ाई है। फिर जेएसपीएम, आई2 आईटी, देखो पहले सीएसआईटी जो मुझे लगे कि सिमिलर कॉलेजेस हैं उनके सीएसआईटी, फिर उनके बाकी ब्रांचेस। मतलब ये है कैसा कि बाकी ब्रांचेस अच्छे नहीं है, ज्यादा पुराना, अब कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, राइट, सिंपल सी बात है, वही मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया है, ठीक है। फिर ऐसे करते करते मैं आगे आया, है ना, और यहाँ तक मेरी लिस्ट बनी। 70-80 ऑप्शंस में डाल रहा हूँ, 70-80 ऑप्शंस में डाल रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप और बड़ा कर सकते हो, बट इनमें हमें कुछ ना कुछ लगेगा ही लगेगा। अगर आप सिर्फ ऊपर के कॉलेज डालोगे और आपको नहीं लगा तो बहुत बड़ा धक्का लगता है कि यार मुझे फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला। आपको कोशिश करनी है अपनी लिस्ट बड़ी करना है, फर्स्ट राउंड में कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। और बच्चों आपने ध्यान दिया मैंने यहाँ पे ना सीओईपी का एक एएनटीसी भी डाला है कहीं पे, है ना, आप देखोगे तो मैंने कहीं तो सीओईपी का एएनटीसी भी रखा है ना, तो आप वो भी रख सकते हो। जस्ट चेक एएनटीसी कहाँ दिख रहा है आपको, इस लिस्ट में डाला है ना कहीं, चलो आप डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो ईएनटीसी भी डाल सकते हो, ठीक है, ओके। तो आपको बस समझना है, कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे कॉलेज अच्छा चाहिए, मैं ईएनटीसी डालूं क्या, डाल सकते हो, बट मेरा सजेशन ये है कि 95 प्लस वालों को टॉप 10 में अगर सीएसआईटी मिल रहा है, स्पेशलाइजेशंस मिल रहे हैं, तो क्यों ईएनटीसी लेना, सब्जेक्ट्स डिफर हो जाते हैं, है ना। ईएनटीसी अच्छा नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, बट हमें अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, आईटी मिल रहा है, सब्जेक्ट्स को क्यों चेंज करना, है ना, दैट इज माय पर्सनल सजेशन। आप और भी बहुत सारे लोगों से सजेशंस ले सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ऐसे मैंने पूरी अपनी लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो ये तो क्या फर्स्ट राउंड ऑफ लिस्ट बनना। अब स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, इस लिस्ट को आप रोज एक बार देखो जब तक के 20 दिन और है, और हमेशा पूछो कि ऊपर के ऑप्शन सही डाल रहा हूं ना, कोई नीचे का ऊपर तो नहीं करना। मुझे पीवीजी का कोई कंप्यूटर ऊपर तो नहीं रखना वीआईटी से या वीआईआईटी से, अपने अपने हिसाब से, किसी को डिस्टेंस का इश्यू होता है, किसी को कोई और इश्यू होता है। तो ऐसे आप 4 स्टेप्स में अपना खुद का लिस्ट बना सकते हो। एंड यस, जो लिस्ट मैंने बताई है सेम लिस्ट ओपन 95 वाले बच्चे बना रहे हैं तो ओबीसी वाला 94.5 फिर बना सकता है, एससी वाला 89 प्लस अगर है तो सेम लिस्ट, इसमें आपको कॉलेज लगेगा, एसटी वाला 70 प्लस अगर है, ठीक है, फिर विजय वाला 91, एनटी वाला 94, डिफेंस ओपन वाले 92, टीएफडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस स्लाइटली ऊपर गया, ऐसा होता है ऐसे, है ना। तो ये परसेंटाइल्स के लिए सेम लिस्ट जो हमने बनाई वो यूज कर सकते हो, एज इट इज यूज कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। तो बच्चों अभी के अभी आपकी लिस्ट बन जानी चाहिए, है ना। डेटा सर्च करो, कैप का डेटा बहुत सारा मैंने ऑलरेडी डाला है ऐप पर, मैं यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप चेक करो डेटा को, खुद एनालाइज करो क्या क्या आप कर सकते हो। और हाँ, बहुत बच्चों के मैसेजेस, बहुत बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं कि जरा बैच 2 ओपन करो ना। तो बच्चों जो मैंने काउंसलिंग कोर्स लॉन्च किया था, मेरे सारे बच्चों का काउंसलिंग एक बार हो चुका है। मैं थोड़ा फ्री हूँ, हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो बहुत रिक्वेस्ट, मुझे नहीं करना था लेकिन बहुत रिक्वेस्ट के बाद अब बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे पीछे पड़े हुए, तो आई एम जस्ट ओपनिंग फॉर दिस वीकेंड, सिर्फ और सिर्फ इस वीकेंड पे आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो, वो भी लिमिटेड, फर्स्ट 100 ओनली, मुझे और ज्यादा लोग नहीं चाहिए बैच 2 में, दिस विल बी बैच 2। तो इनका काउंसलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम, अगर आपने ज्वाइन आजकल में किया तो ऐसा मत समझना कि आजकल में आपको कुछ रिस्पॉन्स आ जाएगा, काउंसलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे, बैच 2 का फ्रॉम ट्यूसडे, है ना। तो जो भी ट्यूसडे है कमिंग, ठीक है, वहां से स्टार्ट होगा बैच 2 का, है ना। तब तक हम आपको कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे, हम 2-3 दिन थोड़ा ब्रेक लेंगे। हमने एक फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बहुत हेक्टिक, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हमारे बच्चों का जो ऑलरेडी बैच 1 में थे। तो बैच 2 मैं लॉन्च कर रहा हूं ओनली फॉर दिस वीकेंड, ओनली फॉर 100 स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर कोई मैसेज भी करेगा तो वी विल बी वेरी सॉरी कि हम नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों अगर आपने डाउनलोड नहीं किया ऐप, डाउनलोड करो, कोई क्वेरी हो तो आप याद रख सकते हो, और भी बहुत सारे वीडियोस आप आने वाले दिनों में देखोगे, ऐसी अलग अलग लिस्ट हम बनाने वाले हैं। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड आराम से कूल रहो, एंजॉय करो प्रोसेस को, क्यों, क्योंकि हम अच्छी लिस्ट बनाएंगे,
क्योंकि अच्छा कॉलेज पाना है। ऑल द बेस्ट।